Shorty said she coming with a back, with a fan, with a young coming with a back, with a fan, with a young coming with a back, with a fan, with a young coming with a back, with a shorty coming with a back, she saw a young nigga put up in the bra. She said she wanna come. इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो क्रॉनिकल्स ऑफ एरिस्टोक्रेट रिबॉर्न इन अनदर वर्ल्ड के एपिसोड 1 को हमने एक्सप्लेन कर दिया था पिछली वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा हो तो उसे देख लेना। तो आज हम करने वाले हैं एपिसोड 2 को एक्सप्लेन। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि काइन बोलता है कि मैं एक एडवेंचर बनूंगा जिससे कि मैं सभी लोगों की स्माइल को प्रोटेक्ट करूंगा। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि काइन के फादर कहते हैं अगर तुम्हें एडवेंचरस बनना है तो तुम्हें काफी सारी स्टडी करनी पड़ेगी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ टीचर्स का इंतजाम कर रहा हूँ। ये सुनकर काइन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो अपने फादर का शुक्रिया अदा करता है। तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि काइंड अपने रूम में बैठा हुआ होता है और वो सोच रहा होता है कि उसके टीचर कैसे दिखते होंगे। तभी खिड़की से बाहर देखता है और देखता है कि उनके टीचर आ चुके होते हैं। काइंड अपने टीचर को देख के टेलीपोर्ट वाला मैजिक यूज करता है, मगर वो मैजिक यूज करने के बाद वो नीचे तो नहीं काफी ज्यादा ऊपर पहुंच जाता है और वो नीचे अपने टीचर के ऊपर ही गिर जाता है। फिर वो अपने टीचर से माफी मांगता है। उसके बाद में उनका इंट्रोडक्शन होता है। एक टीचर का नाम होता है मिरी और दूसरे का नाम नीना। ये सुन के काइंड भी अपना इंट्रोडक्शन देता है। वहीं पे अगले सीन में हम देखते हैं कि काइंड की टीचर्स काइंड के फादर के सामने खड़े होते हैं। वहीं पे मिली जो कि एक डी रैंक की एडवेंचर है, वो काफी ज्यादा नर्वस होती है और जहाँ पे दूसरी टीचर जिसका नाम नीना होता है वो असलियत में एक एल्फ है। काइंड ये सुन के हैरान हो जाता है कि ये सचमुच एक एल्फ है। काइंड के फादर बोलते हैं काइंड के टीचर्स को कि अगले 3 साल तक तुम ही पढ़ाओगे काइंड को। फिर काइंड के टीचर्स बोलते हैं कि ठीक है हम अभी से शुरू करेंगे और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों के तीनों एक ट्रेनिंग ग्राउंड में आ जाते हैं। काइंड के टीचर्स बोलते हैं कि हम सबसे पहले काइंड की तलवारबाजी चेक करेंगे और वहाँ पे काइंड बहुत तेजी से तलवारबाजी करने लगता है और नीना और मिली दोनों देख के बहुत हैरान हो जाते हैं। वही नीना मिली से कहती है कि तुमसे भी अच्छी तलवारबाजी करते हैं और मिली गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि मैं इस 5 साल के बच्चे से तो ना हारूंगी। और उसके बाद में वो काइंड से जाके कहती है कि तू काइंड तुम मेरे साथ एक बैटल करो। काइंड कहता है ठीक है। उसके बाद में काइंड उस पर हमला कर देता है और मिली बोलती है कि क्या तुम सच में 5 साल के बच्चे हो, जिसके बाद में काइंड बोलता है कि हाँ। और वो उसके बाद में मिली से बहुत अच्छी तलवारबाजी करने लगता है। ये देख के नीना काइंड से पूछती है क्या तुम्हारे पास गॉड ऑफ वॉर की प्रोटेक्शन है। काइंड कहता है हाँ। वहीं पे मिली बहुत ज्यादा थक जाती है और काइंड को कहती है कि अब रुक जाओ और वो कहती है कि अब तुम थोड़ा नीना से मैजिक सीख लो जब तक मैं थोड़ा सा ब्रेक ले लेती हूँ। उसके बाद में नीना कहती है हमारे पास गॉड ऑफ लेवल 3 की मैजिक है और हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। और काइंड कहता है कि रुको मैंने बेसिक एक बुक से सीख लिया है। उसके बाद में वो नीना को वाटर बॉल और फायर बॉल बना के दिखाता है और वो टारगेट के ऊपर शूट करता है और टारगेट बुरी तरह से टूट जाता है। ये देख के नीना शॉक हो जाती है और बोलती है कि तुमने इंडिकेशन भी नहीं करी और तुम केवल 5 साल के हो, तुम एक जीनियस हो, ऊपर से तुम्हारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स भी है। पहले इस मैसेज भी इतने सारे एलिमेंट्स इतनी पावर के साथ इस्तेमाल नहीं कर पाते, क्या तुम्हारे पास गॉड ऑफ प्रोटेक्शन की पावर भी है। उसके बाद में काइंड कहता है हाँ। उसके बाद में वो दोनों हैरान हो जाती है और काइंड अपने आइटम बॉक्स में से एक टावर निकाल के दे देता है। ये देख के काइंड की टीचर हैरान हो जाती है और बोलती है तुम्हारे पास आइटम बॉक्स भी है। उसके बाद में निनी कहती है कि हम दोनों यहाँ पे नहीं सिखा पाएंगे क्योंकि ये तुम्हारी पावर बहुत ज्यादा है। उसके बाद में काइंड कहता है क्या तुम मुझे बाहर जाके सिखा सकते हो, क्योंकि मैं एक बार भी बाहर नहीं निकला, एक बार निकला था वेबटाइज होने के लिए। उसके बाद में निनी कहती है हाँ तुम्हारे अंदर टैलेंट तो है इसलिए तुम्हें बाहर जाकर ही सीखना पड़ेगा। उसके बाद में हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो दोनों टीचर्स काइंड के फादर के पास जाते हैं और बोलते हैं कि अगर हम काइंड को बाहर ले जाएंगे तभी सही रहेगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे तो काइंड की पावर बहुत ज्यादा है, ये पूरे घर को भी उड़ा सकती है। इसके बाद में काइंड के फादर कहते हैं मुझे लगा ही था। काइंड के फादर मान जाते हैं मेंशन के बाहर प्रैक्टिस करने के लिए, मगर कुछ सर के साथ कि तुम शाम से पहले वापस घर आ जाओगे और ज्यादा ट्रेनिंग मत करना, तुम्हें अपनी लिमिट पता होना चाहिए। और इन सारी शब्दों को काइंड सुनता है और बोलता है ठीक है। काइंड पहली बार अपने घर से बाहर आता है, वो एक खुले ग्राउंड में आके बहुत खुश होता है। फिर नीना काइंड को इंट्रा लेवल मैजिक करने को बोलती है और काइंड बोलता है हाँ ठीक। फिर काइंड अपने हाथों में फायर बॉल बनाता है और सामने वाले पत्थर पे मारता है, तभी वहाँ पे एक ब्लास्ट हो जाता है। तभी मिली कहती है कि तुमने इतना ज्यादा मैजिक यूज कर लिया, तुम्हारा पावर तो खत्म हो गया होगा, तुम्हें थकान नहीं हो रहा है। जिस पे काइंड बोलता है कि हाँ मुझे कुछ भी दिक्कत नहीं हो रही। ये सुन के उनके टीचर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि तुम्हारे पास इतना सारा मैजिक भी है। तभी नीना और मीना शांत हो जाते हैं और उनको सेंस होने लगता है कि पीछे से कोई हम पे हमला करने वाला है। तभी वो देखते हैं कि उनके ऊपर एक किलर रेबिट हमला करने आ जाता है। मिली उसे पंच मार के साइड में कर देती है। तभी वो रेबिट काइंड के ऊपर जा रहा होता है। काइंड ने एक
बुलेट मारी और रैबिट वहीं पे मर चुका होता है। इस बात से उनके टीचर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और वो बोलते हैं कि ये तुम्हारी पहली किल है, क्या तुम इसे बेचोगे? काइंड कहता है नहीं, इसे मैं अपनी बहन और अपनी मम्मी को दिखाऊंगा। फिर वो अपने आइटम बॉक्स में उसे किलर बी को डाल लेता है। तभी वहाँ पे नीली बोलती है कि जब मेरे पास भी पैसे आ जाएंगे मैं भी एक मैजिक बैग खरीदूंगी। फिर काइंड पूछता है कि ये मैजिक बैग क्या होता है। फिर मिली बोलती है कि वो भी आइटम बॉक्स जैसा ही होता है और उसके अंदर भी तुम कुछ भी रख सकते हो, मगर वो बहुत महंगा आता है। फिर मिली कहती है कि हमारे पास अभी भी टाइम है, हम कुछ और किलर बनी का हंट करते हैं। उसके बाद में मिली नीना को बोलती है कि सर्च करो और वो सर्च स्किल का यूज करती है और वो सर्च करने के बाद पता लगता है कि यहाँ से 300 मीटर दूर एक किलर बनी है। उसके बाद में काइंड नीना से बोलता है कि आपने ये मैजिक कैसे किया? नीना बोलती है कि ये एक मैजिक होता है जो कि अपने दुश्मन को ढूंढने के लिए यूज किया जाता है। ये सुनकर काइंड भी उसकी प्रैक्टिस करता है और वो ढूंढने लगता है और उसे पता लगता है कि 400 मीटर दूर 3 किलर बनी है। ये देख के नीना बहुत हैरान होती है क्योंकि सर्च स्किल को पहली बार में कोई भी इस्तेमाल नहीं कर पाता है और काइंड को पता भी चल जाता है कि कितने किलर रैबिट है और वहीं पे काइंड चला जाता है उन किलर रैबिट को मारने के लिए। वो जाके काफी सारे किलर रैबिट को मारता है, उसी के साथ में मिली और लिली भी। तभी एक किलर रैबिट फॉरेस्ट की तरफ जा रहा होता है, तब भी वहाँ लिली काइंड को रोकती है। वो बताती है कि इस फॉरेस्ट के अंदर काफी सारे खतरनाक मॉन्स्टर रहते हैं। वो बताती है कि हर डेकेड्स में एक बार इसी फॉरेस्ट के स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर सिटी पे हमला करते हैं, इसलिए वो काइंड से कहते हैं कि तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग एडवेंचरस बनना होगा। जब ये मॉन्स्टर्स हमला करे तो तुम इस सिटी की रक्षा कर सको। उसके बाद में काइंड कहता है हाँ मैं स्ट्रॉन्ग बनूंगा। उसके बाद में हमें रात का सीन दिखाया जाता है। काइंड लेवल 8 का हो जाता है और वो बोलता है कि क्या मेरा लेवल इतना जल्दी कैसे बढ़ चुका है, मैंने तो कुछ ही किलर रैबिट को मारा था। काइंड जब चेक करता है कि उसके पास एक ऐसी स्किल है जो कि उसका लेवल जल्दी जल्दी अप करते हैं और वो बोलता है कि अगर लोगों को पता चला तो लोग मुझे मार देंगे क्योंकि आगे चल के मैं उनके लिए खतरा भी साबित हो चुका हूँ। काइंड अब बोलता है कि मैं ऐसा नहीं होने दे सकता, मुझे इस वर्ल्ड के अंदर एडवेंचर करना है और वो गॉड से कहने लगता है कि आप लोगों ने मेरे साथ ये क्यों किया और सारे गॉड वहीं पे हंसने लगते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है। नीला और मिनी एक गिल्ड में जा रही होती है ताकि वो और स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल पाए। तभी काइंड बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि मुझे एक एडवेंचर बनने के लिए एक गिल्ड की जरूरत पड़ेगी। वो लोग रिसेप्शन पे जाते हैं और काइंड देखता है कि जब वहाँ पे गर्ल है उसके डॉग ईयर है, यानी कि वो एक डॉग गर्ल है और उसका नाम रूडी है। रूडी काइंड के टीचर्स को वुल्फ इंफॉर्मेशन देती है, जिसके बाद में रूडी काइंड की तरफ देख के बोलती है बच्चे तुम कौन हो? तो नीना रूडी को बताती है कि डोमेन लॉर्ड का बेटा है। ये सुनकर रूडी घबरा जाती है और बोलती है कि माफ करना मैंने आपकी ऐसे बात। तो काइंड कहता है कोई बात नहीं। तब अचानक से वहाँ पे एक बंदा आ जाता है और वो वहाँ पे दोनों टीचर से कहते हैं कि तुम दोनों यहाँ पे एक छोटे से बच्चे के साथ क्या कर रहे हो? लगता है तुम दोनों को कोई जॉब नहीं मिली इसलिए तुम बेबी सिटिंग की जॉब कर रहे हो। और वो मिली को कहता है कि तुम इस बच्चे को छोड़ो और मेरे साथ ड्रिंक के चलो और वो दोनों नहीं मानते हैं। ये सुन के वो बंदा गुस्सा हो जाता है और जबरदस्ती करने लगता है। वो उससे कहता है कि मैं तुमसे एक रैंक ऊपर हूँ, तुमने मेरी बात को कैसे टाला? वहीं पे 2 एडवेंचर्स आते हैं और मिली को भी पकड़ लेते हैं और वो नीना को हाथ लगा ही रहा होता है, तभी काइंड उसके हाथ को पकड़ लेता है और वो कहता है कि मेरी ट्रेनिंग अभी हो रही है, इसमें दखल अंदाजी मत करो। वो बंदा अभी भी नहीं मान रहा होता है तो काइंड अपने हाथ को उस बंदे के हाथ पे मारता है और वो जोर से नीचे गिर जाता है। इस बात से उस बंदे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो काइंड को वापस से मार रहे होता है कि काइंड डॉज करके उसी के पैर पे मार के उसे नीचे गिरा देता है। उसके बाद में वो बंदा कहता है कि आखिरकार तुम हो कौन? तो काइंड बोलता है मेरा नाम है काइंड और मैं नीना और लिली का स्टूडेंट हूँ। अब वो बंदा वापस से खड़ा हो जाता है और इस बार वो अपनी तलवार निकाल लेता है और वो काइंड पे हमला करता है, मगर काइंड हमेशा की तरह उसके हमले को डॉज करता रहता है। इससे परेशान होकर वो काइंड पे सीधा हमला कर देता है और काइंड अपने 2 उंगलियों से उस तलवार को आसानी से रोक लेता है, जिसके बाद में काइंड उसे गिल्ड के बाहर फेंक देता है उठा के। उसके बाद में वो उन दोनों एडवेंचर्स को बोलता है जिन्होंने नीनी को पकड़ा हुआ था। उल्टा वो काइंड की बातों को नहीं मानते हैं और मिली की गर्दन पे एक चाकू को रख देते हैं। ये देख के काइंड को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो दोनों को भी उठा के फेंक देता है। जिसके बाद में नीना काइंड को जाके गले लगा लेती है और बोलती है हमें बचाने के लिए शुक्रिया। जिसके बाद में मिली काइंड के पास आती है और बोलती है कि तुम्हें मार्शल आर्ट भी आता है? काइंड बोलता है हाँ मैंने मार्शल आर्ट बुक से सीखा था। उसके बाद में वो दोनों हंसने लगते हैं और उसके अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो वापस फॉरेस्ट में जाते हैं और काफी सारे मॉन्स्टर को मारते हैं और अपनी ट्रेनिंग करने लगते हैं। अब हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे 3 साल पूरे हो चुके हैं ट्राइन की ट्रेनिंग को और उसकी ट्रेनिंग भी खत्म हो चुकी है, इसलिए वो शुक्रिया अदा करना चाहता है मिली और नीना को। काइंड अब कहता है कि मैं गिफ्ट में मुझे मैजिक बैग दे देता हूँ क्योंकि उन्हें वही चाहिए था। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि काइंड उसी खतरनाक फॉरेस्ट के अंदर आ जाता है मटेरियल को इकट्ठा करने के लिए। वो सबसे पहले जाकर एक ब्लड और को हराता है, उसके बाद में एक अर्थ ड्रैगन को। काइंड का मैजिक इतना पावरफुल होता है कि एक नाइट देख लेता है और वो नाइट सोचता है कि शायद मॉन्स्टर लोगों ने हमला कर दिया है, इसलिए वो सभी नाइट्स को बता देता है और सारे नाइट्स निकल जाते हैं फॉरेस्ट की तरफ।
और वहीं पे सारे लोग डरे हुए होते हैं और वो गॉड से प्रे कर रहे होते हैं कि हमें बचा लो। उन सभी नाइट्स के लीडर काइंड के फादर होते हैं और वो बोलते हैं कि मेरे पीछे आओ। उसके बाद में हम काइंड को देखते हैं जहाँ पे वो मटेरियल इकट्ठा करके वहां से चला जाता है, मगर काइंड का हैंकी वही छूट जाता है। उसके बाद में काइंड के फादर और वो नाइट्स वहां पे आते हैं और वो हैरान हो जाते हैं कि इतना बड़ा गड्ढा हो रखा है। वहीं पे काइंड के फादर को काइंड का हैंकी देखते हैं और वो बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि काइंड काफी सारे वुल्फ्स को हरा देता है और काइंड के टीचर्स उसकी तारीफ करते हैं, कहते हैं कि काइंड हमसे भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है और काइंड का आज आखिरी दिन है। काइंड आज ग्रेजुएट हो चुका है। मिली अब काइंड से कहती है कि तुम इन्हें इन 3 सालों में बहुत अच्छा किया, और काइंड कहता है आपके बिना मैं ये सब नहीं कर पाता। काइंड उनका शुक्रिया अदा करने के लिए उनको मैजिक बैग देता है जो कि खुद ही बनाता है काइंड। जब काइंड के टीचर को यह पता चलता है कि वो ब्लड ऑर्क और ड्रैगन के मटेरियल से बना है तो वो काफी ज्यादा शौक हो जाती है। मिली कहती है कि ये दोनों मोस्टर बहुत खतरनाक थे और तुमने इन्हें खत्म कर दिया। फिर काइंड कहता है कि ये बैग ज्यादा सामानों को होल्ड नहीं कर पाएगा, इसकी कैपेसिटी बस इतनी है कि ये मेरे पूरे घर को ले सकती है। ये सुन के मिली शौक आ जाती है और बोलती है जिस बैग की मैंने बोला था उसके अंदर तो सिर्फ 2 घोड़ा गाड़ी ही आ सकती थी। वो काइंड से कहती है कि इन बैग की कीमत बहुत ज्यादा है और ये नेशनल ट्रेजर क्लास है, इसका मतलब इन बैग को चुराने के लिए काफी सारे लोग आएंगे। फिर काइंड बोलता है कि टेंशन मत लो, हम तीनों के अलावा इसे कोई भी नहीं उठा पाएगा क्योंकि ये उठाने पे भारी हो जाएगा। ये सुन के काइंड की टीचर कहती है कि ये बैग नेशनल ट्रेजर क्लास से भी ऊपर है। ये सुन के काइंड बोलता है क्या मैंने वापस से एक गलती कर दी। फिर वो काइंड को कहती हैं कि क्या तुम श्योर हो कि हम इस गिफ्ट के लायक हैं, क्योंकि हमने तुमको ज्यादा कुछ सिखाया भी नहीं है। ये सुन के काइंड कहता है कि आपने मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई है। ये सब सुन के वो दोनों टीचर काइंड को किस करती है और काइंड शर्माने लगता है। इसके बाद वो काइंड से कहती है अब हमारे जाने का वक्त हो चुका है, अगर तुम्हें बड़े होने के बाद में कोई भी जरूरत पड़े तो हमें बुला लेना। वो काइंड का शुक्रिया करते हैं और बोलती है कि हमें तुम्हारे साथ बहुत मजा आया। वही काइंड उनका शुक्रिया करता है इतने समय से उनको पढ़ाने के लिए। इसके बाद में काइंड के फादर काइंड के पास आके बोलते हैं कि तुम्हारा हैंकी फॉरेस्ट के अंदर पड़ा हुआ मिला, इसका मतलब क्या है। इसके बाद में काइंड कहता है मुझे माफ करना, मैंने तो हल्का सा मैजिक यूज करके ब्लड ऑर्क और अर्थ ड्रैगन को हराया था। ये सब सुन के काइंड के फादर कहते हैं ये बस नहीं है, तुम केवल 8 साल के हो। तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि चीजों के लिमिट में करा करो, तुम्हारी वजह से लगा कि मोस्टर ने शहर पे हमला कर दिया है, इसलिए मुझे नाइट्स के साथ में वहाँ पे जाना पड़ा और वहाँ पे जाने के बाद में पता चलता है कि इन सबके पीछे तुम हो। यहीं पे काइंड के फादर उस काइंड को डांटते रहते हैं और यहीं पे हो जाता है एपिसोड का एंड। अगर आपको एक्सप्लेन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।